पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनगणना 2027 करण्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली। या जनगणनेसाठी 11,718 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली। ते आज बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते। देशातली ही पहिलीच संपूर्ण डिजिटल जनगणना असेल। ही 2 टप्प्यात होईल, असं त्यांनी सांगितलं। पहिल्या टप्प्यात घरांची मोजणी आणि नोंदणी केली जाईल। दुसऱ्या टप्प्यात जनगणना होईल। याच टप्प्यात जातींच्याही नोंदणीचा समावेश होईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं। सुमारे 30 लाख कर्मचारी ही जनगणना करतील, असं ते पुढे म्हणाले। त्यासाठी मोबाईल ॲपचा वापर केला जाईल। ही देशातली 16वी जनगणना असेल, असंही ते म्हणाले। प्रोटेक्शन का जो कानून बना है डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजन्स को दी गई है उनका इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। उनका ध्यान रख के सेंसस को कंप्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है। सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रॉपर पोर्टल होगा विच विल बी अवेलेबल ऑन दी मोबाइल फोन ऑल्सो, क्योंकि इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन की भी व्यवस्था है। जियो टैगिंग, हाउस लिस्टिंग के लिए, डिमार्केशन के लिए प्रॉपर लैंडमार्क का नोटिफिकेशन, लैंडमार्क को डिजिटली मेजर करना बहुत ही एक प्रॉपर वे में किया जाएगा और बहुत अच्छे स्ट्रांग रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, जैसा आपको बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें किए जाएंगे। कोलसेतू विंडोलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली। या अंतर्गत कोळशाचा विविध औद्योगिक कंपन्या आणि निर्यातदारांसोबत थेट लिलाव होणार आहे। कोळशाचा योग्य वापर होण्यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आल्याचं वैष्णव यांनी सांगितलं। कोळशाच्या क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होत असून कोळशाची निर्यात करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला आहे, असं ते म्हणाले। खोबऱ्यासाठीच्या 2026 या वर्षातल्या हंगामाचा हमीभाव मंत्रिमंडळानं निश्चित केला। खोबरे वाटीसाठी 445 प्रति क्विंटल आणि अख्ख्या खोबऱ्यासाठी 400 रुपये प्रति क्विंटल असा दर मंजूर करण्यात आला आहे।